स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to transform high voltage to low voltage और low voltage to high voltage। इसलिए ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को अप किया जाता है ना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर? इट इज अ डिवाइस which is used to transform the voltage, that is high voltage to low और low voltage to high voltage। अब ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ट्रांसफॉर्म करता है लो टू हाई। स्टेप अप में लो वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म टू हाई वोल्टेज। ठीक है, ये है दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करते हैं। फिर इसी तरह होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, इसमें हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में वोल्टेज को डिक्रीज किया जाता है ना। दैट इज हाई वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म टू लो वोल्टेज। या पावर जनरेशन होता है ना, पावर जनरेशन जहाँ होता है तो वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को अप किया जाता है ना। जैसे 4000 पर जनरेट हो रहा है तो 7000 उसको स्टेप अप करके ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि एनर्जी का लॉस कम हो, है ना। और स्टेप डाउन जैसे आगे स्टेशन पर है ना, या हाउस होल्ड सप्लाई, घरों में 220 वोल्ट का सप्लाई होता है। ये हाई वोल्टेज है, जैसे 440 में उसको कम किया, फिर 440 को 220 में स्टेप डाउन करते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं 5 मार्क्स के। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? व्हाट आर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम स्टेट इट्स प्रिंसिपल, वर्किंग एंड थ्योरी। ठीक है, what are various losses of transformer? What do you mean by efficiency of transformer? Like that numericals भी simply based इस पर आते हैं concept पर, है ना। तो वो सब अपन देखेंगे इसमें, है ना। तो इस आधार पर तो अपन बोलेंगे कि दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और अगर ऐसे कहा जाए तो ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब ऐसे बोला जाए तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल, और दूसरा होता है कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, सेल टाइप में जो कॉइल्स होते हैं वन ओवर अनदर राउंडेड होते हैं, वन ओवर अनदर। ठीक है, और दूसरा है ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दोनों का फिगर बना हुआ है अपने एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है ना। कोर टाइप ऐसे कोर होता है, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसके ऊपर कॉइल साउंडेड होते हैं, बने हुए होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कोर टाइप। सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं अपन उसके लिए, है ना। क्यों लेते हैं ये सब बातें आगे भी समझ में आएगी, है ना। तो कोर टाइप मीन्स जैसा ये है, और सेल टाइप जिसमें कॉइल्स सराउंडेड वन ओवर अनदर। ठीक है, और अब अपन इसका प्रिंसिपल देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इसका क्या है? तो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। द प्रिंसिपल ऑन विच द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड। तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है हम लोगों ने देखा था। म्यूचुअल यानी व्हेनेवर देयर इज चेंज इन current in one coil then EMF is induced in another one। so ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है कि whenever there is change in current in one coil then EMF is induced in the neighboring coil। म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर बनाया ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है दिस वन, है ना, जो क्यूब के शेप का बनाया अपन ने। इसके दो लिम्स पर, लिम्स क्या होते हैं? हाथ पैर आर्म्स, है ना। तो इसके दो लिम्स हैं, तो एक लिम्स पर ये कॉइल बाउंडेड है ना,
इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, है ना। ये एसी से कनेक्टेड होता है, एसी से कनेक्टेड होता है। अल्टरनेटिंग करंट हुज वैल्यू changes continuously, whose magnitude changes continuously and direction changes alternately, that is called alternating current। अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे, है ना। तो फर्स्ट ये जो एक आर्म है उसके ऊपर राउंडेड होते हैं कॉइल्स एंड दीज कॉइल्स आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ये प्राइमरी कॉइल कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, एस, दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी के लिए अपन ने एस लिख दिया, ठीक है, एस फॉर सेकेंडरी। ये जो कॉइल है ये कनेक्टेड होता है लोड से, या इसको आर लिख दो, आर से, है ना। यानी बल्ब जलाना है या जो भी अपना टीवी फ्रिज फैन जो भी चल रहा है ना, तो इसके क्रॉस अपन ने ये लगा दिया लोड। जो स्टेबलाइजर है वो भी एक ट्रांसफार्मर ही है ना। वो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है। नहीं, वोल्टेज जब बढ़ जाता है तो उसको वो कम करेगा, कम है तो उसको हाई करेगा, है ना। तो दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं उसको, है ना, स्टेबलाइजर को। वैसे तो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ होता है, पावर स्टेशन पर होता है, यहाँ भी अपन ने देखा है, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ भी देखा होगा, है ना, कैंपस में या गांव में शहर में ट्रांसफार्मर होता है। एक्चुअली वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके फिर हाउस होल्ड सप्लाई होता है ना। तो ट्रांसफार्मर फाइंड्स वेरी यूजेस, इसके कई यूज हैं, कई एप्लीकेशन हैं। खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर को ट्रांसमिट करने में, फ्रॉम पावर स्टेशन जहाँ जनरेट होता है टू योर हाउस या इंडस्ट्री, वहाँ इसका यूज होता है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बता दिया अपन ने, आयरन कोर होता है ना। कॉइल एक लिंब से है, इसको प्राइमरी बोलेंगे क्योंकि ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से, ठीक है। एंड नाउ अनदर वन कनेक्टेड है लोड से, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। नाउ अब इसके अपन कुछ थ्योरी का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, ये तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अपन ने पढ़ा है। इसके लिए इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। जब भी चेंज होगा प्राइमरी में करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो फ्लक्स लिंक्ड है उसमें चेंज होगा। और ये कॉइल जो उसके नियर बाय रखा है इसलिए इसमें भी वो चेंज आएगा, जिसके कारण कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। सो चलिए अब इस पोर्शन को भी अपन अरेंज कर देते हैं, है ना। सो व्हाट एवर चेंज इज इन द प्राइमरी, जो भी फ्लक्स में चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में वो चेंज सेकेंडरी में लिंक्ड होगा, इसलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो प्राइमरी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अपन ने देखा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, उसको अगर ई से अपन लिखें, सिंबल ई से लिखें, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, है ना, वो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, उसको ई से अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो रहा है, उसको अगर ई से रिप्रेजेंट किया अपन ने, ई पी, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, ई इज इक्वल टू होता था, फार्मूला क्या था, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। एन अगर नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया प्राइमरी में है, इट इज एन पी, ठीक है, एन फाई। और प्रत्येक में अगर फ्लक्स में चेंज है डी फाई, तो ये लिखा अपन ने डी फाई, फ्लक्स में चेंज, अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल माइनस डी फाई बाई डी टी। एक कॉइल में यदि डी फाई 5 फ्लक्स है, डी फाई बाई डी टी एक में चेंज हो रहा है, तो एन टर्न्स में कितने होंगे, वेर एन पी इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, ठीक है। उसी तरह सेकेंडरी के लिए लिख सकते हैं अपन, ई एस, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, माइनस ऑफ एन एस, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, now d phi upon dt, where d phi by dt is the flux change, rate of change of flux in one coil, है ना। तो ns में कितना होगा, तो n से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो EMF induced across this, EMF induced across secondary coil is this, है ना। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब अगर अपन इसको डिवाइड कर दें, है ना, देन अगर इसको अपन ने डिवाइड कर दिया तो अपने को फॉर्मूला आ जाएगा ई एस अपॉन ई पी, सेकेंडरी और प्राइमरी का ईएमएफ का रेशियो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू दिस बाय दिस,
वेरी सिंपल, NS अपॉन NP हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी। क्लियर? तो ये एक रिलेशन अपने पास आ गया, ठीक है। EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस सेकेंडरी एंड प्राइमरी का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी के रेशियो के बराबर है, एंड दिस रेशियो NS अपॉन NP, ये जो है NS नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, ये कहलाता है K, और K इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। इफ K इज ग्रेटर देन 1, यदि K का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में देखो NS बाय NP इज ग्रेटर देन 1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा है, तो ES बाई EP विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज उस केस में ES विल बी ग्रेटर देन EP। नहीं, जो सेकेंडरी के क्रॉस जो EMF होगा वो प्राइमरी के क्रॉस के EMF से ज़्यादा होगा, दैट इज ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन K इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। लाइकवाइज व्हेन K इज स्मॉलर देन 1, अगर K स्मॉलर देन 1 हो जाए तो उस केस में, ठीक है, हेलो, देखो व्हेन K इज स्मॉलर देन 1, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 होगा तो ES विल बी लेस देन EP, ES विल बी लेस देन EP if NS by NP that is K, if K is less than 1, K अगर लेस देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, then it will imply, उस केस में ES will be, that is the voltage across secondary will be less than the voltage across primary, ठीक है। ES will be less than EP, सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्राइमरी से कम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, ठीक है। नाउ इफ द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है, इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, अगर आइडियल है ट्रांसफार्मर तो, है ना, उस केस में क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, जो भी इनपुट पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। नहीं, अगर आइडियल है, अगर लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, तो जो भी इनपुट का पावर होगा वो आउटपुट का पावर होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। अगर लॉस नहीं है, अपन आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में ढेर सारे लॉसेस हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और एडी करंट लॉस, फ्लक्स लीकेज होता है ना, हिस्टेरेसिस लॉस होता है, हमिंग साउंड लॉस होता है। इन स्पाइट ऑफ वेरियस लॉसेस इसकी इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की फिर भी बहुत ज़्यादा होती है, अबव 90%, है ना। क्यों होती है ज़्यादा इतने लॉसेस के बाद, क्योंकि इसमें कोई मूवेबल पार्ट्स ट्रांसफार्मर में नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर पड़ा हुआ है 10th वगैरह में, है ना, तो उसकी इफिशियंसी 50-60% होती है, जबकि उसमें लॉसेस कम है उसके बावजूद, बट क्यों कि उसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं तो वियर टियर होता है फिर, है ना। नाउ इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, ट्रांसफार्मर इज आइडियल, यानी यदि आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर का यदि अपन ने केस लिया है, इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में इनपुट पावर बराबर होगा आउटपुट पावर के, और इनपुट पावर क्या होगा, फिगर तेरी कॉपी में, करंट मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज, ठीक है। तो कितना था वोल्टेज, दैट इज EP, है ना, ये इनपुट। प्राइमरी में EMF था, करंट प्राइमरी का मान लें I, P फॉर प्राइमरी, तो ये हो गया IP, मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, सेकेंडरी के क्रॉस तो हो जाएगा ES और करंट IS, दैट इज EP IP, प्राइमरी के क्रॉस पावर हो गया, है ना, बराबर वोल्टेज इनटू करंट सेकेंडरी का। आइडियल यदि है ट्रांसफार्मर तो, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, चलिए इस पोर्शन को इरेज करता हूँ, है ना। नाउ दिस पोर्शन आल्सो, दिस वन,
और इस केस में अब अपन एंड इट विल एम्प्लॉय, तब क्या हो जाएगा उस केस में ई पी अपॉन ई एस, और ई एस अपॉन ई पी कर लो, है ना, ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू, अपन ने क्या निकाला था एन एस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, नहीं ये था रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, यानी नंबर ऑफ टर्न्स के ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड यहाँ से देखें ई एस अपॉन ई पी, ई एस अपॉन ई पी, व्हाट इज दैट, ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, तो ये बराबर होगा आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकला अपना, है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट, है ना, ई एस बाई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज के बीच का रिलेशन है, एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन करंट, है ना। आगे बात समझ में, है ना। और अपन इफिशियंसी के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, व्हाट इज इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसा कि इफिशियंसी को अपन डिफाइन करते आए हैं, व्हाट इज इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, उसकी क्षमता, इफिशियंसी, ठीक है। क्या होता है इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, तो ये इनपुट कितना दिया जा रहा है और तो आउटपुट कितना दे रहा है, किसी मशीन की इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इफिशियंसी इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक है। आउटपुट पावर कितना होगा, आउटपुट पावर इज पावर आउटपुट सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज ई एस, उसको लिख सकते हैं अपन ई एस, सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज, करंट आई एस डिवाइडेड बाय इनपुट प्राइमरी, प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, दैट इज ई पी, और करंट कितना था आई पी, ठीक है। तो इफिशियंसी इक्वल टू दिस बाई दिस, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और ई एस बाई पी को अपन लिख सकते हैं, व्हाट इज ई एस बाई पी, एन एस बाई एन पी, तो इसको ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, दिस इज एन एस अपॉन एन पी, ई एस बाई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, एंड आई एस बाई आई पी, आई एस अपॉन आई पी, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं अपन इफिशियंसी इक्वल टू दिस मच फॉर्मूला, बट आई एस बाई आई पी अपन नहीं लिख सकते, आई एस बाई आई पी इक्वल टू, इसको रिप्लेस अपन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये कब होल्ड करता है दिस फार्मूला, व्हेन एवर द ट्रांसफार्मर इज आइडियल, जब ट्रांसफार्मर आइडियल हो, यानी जब उसकी इफिशियंसी 100% हो, जब आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर हो, जो अपन यहाँ एज्यूम करके किया है, बट ई एस बाई पी ये तो एन एस बाई एन पी के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि ये है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी प्राइमरी का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होगा, किसी भी ट्रांसफार्मर में होगा, बट व्हेन एवर इट इज आइडियल तो ये होल्ड करेगा, तब आई एस बाई आई पी को अपन यहाँ किसी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी डिराइव करने भी एक्सप्रेशन आते हैं, है ना, इफिशियंसी के लिए फार्मूले आते हैं, या फिर इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, तो वो अपन देख सकते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पोर्शन को इरेज करते हैं अपन, है ना। अब अपने को देखना है दैट इज व्हाट, है ना, तो इफिशियंसी के लिए अपन ने फार्मूला निकाल लिया, एंड ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, है ना। नाउ वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वेरियस लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, various losses of transformer, ट्रांसफार्मर में वेरियस लॉस हैं, और इन स्पाइट ऑफ दैट इसकी जो इफिशियंसी है वो 90 से ज़्यादा होती, लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। जैसे मैंने एक लॉस की बात करें तो वो क्या है, कॉपर लॉस, ठीक है, व्हाट इज कॉपर लॉस,
कॉपर लॉस। जो वाइंडिंग्स होते हैं ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी, कॉपर का वायर होता है, और अगर कॉपर का वायर है उसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना, और जब हीटिंग इफेक्ट होगा, करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटअप होगा, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, हाउ टू मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? बाय टेकिंग द थिक कॉपर वायर। अगर मोटा वायर अपन ने ले लिया तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, है ना, रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट के रूप में जो लॉस होगा वो कम होगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर टी, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थिक वायर अगर अपन ने लिया तो हीट कम प्रोड्यूस होगा तो लॉस कम होगा। ठीक है, नाउ एक लॉस है आयरन लॉस, उसको बोलते हैं आयरन लॉस। कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस क्या है? ठीक है, आयरन लॉस, आज ये चल नहीं रहा ठीक। आयरन लॉस, ये इसको एडी करंट लॉस भी बोलेंगे, एडी करंट, है ना, एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट अभी अपन ने देखा, ये गड़बड़ कर रहा है, एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट क्या था? एडी करंट, इसको एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। कोई अगर मेटालिक ब्लॉक है, मेटालिक ब्लॉक है ना, शीट ऑफ मेटल, यदि उसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो कॉइल्स हैं, कॉइल साउंडेड होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, है ना, और सॉफ्ट आयरन कोर अगर अपन ने पूरा एक सिंगल शीट ले लिया पूरा, तो उसमें अपन ने देखा है कि एडी करंट इंड्यूस होगा, और जहाँ भी करंट होगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो एनर्जी का फिर लॉस होगा, है ना। हाउ टू मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करने के लिए अपन लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर अपन चर्चा कर चुके हैं एडी करंट में उसकी, है ना, कि एक थिक शीट के बदले, है ना, एक थिक शीट के बदले अपन क्या लेते हैं, कई पार्ट्स में उसको कट करते हैं, है ना, शीट्स, और फिर उसको वार्निश से आपस में जोड़ देते हैं ताकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और फिर उसमें एडी करंट कम हो जाता है, एडी करंट का मैग्नीट्यूड, तो लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, फिर एक है हिस्टेरेसिस लॉस, या उसके पहले बोले अपन फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज। ठीक है, फ्लक्स, जो भी फ्लक्स प्राइमरी से लिंक्ड है, दैट होल फ्लक्स मे नॉट बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी, है ना। कॉइल देखा अपन ने प्राइमरी कोर ट्रांसफार्मर में, है ना, ये बुक में भी दो डायग्राम दिया हुआ है, एक तो सेपरेट लिम्स पे, सेपरेट आर्म्स पे कॉइल लपेटे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच कुछ सेपरेशन होता है, दोनों के बीच एयर गैप होता है, तो जो भी फ्लक्स प्राइमरी से लिंक है, दैट होल फ्लक्स मे नॉट बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी, सेकेंडरी से वो सारे फ्लक्स लिंक नहीं हो सकते, जो भी प्राइमरी से लिंक है सारे के सारे सेकेंडरी से लिंक नहीं हो सकते एयर गैप के कारण, तो फ्लक्स लीक हो गया, है ना। फ्लक्स लीक हो गया तो क्या होगा, पावर आउटपुट का कम हो जाएगा, है ना। हाउ टू मिनिमाइज, कैसे उसको मिनिमाइज करेंगे, तो वही जो बताया अपन ने, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, है ना, जैसे बुक में बना हुआ है, जो बीच का जो आर्म है उसी के ऊपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रखा हुआ है। ठीक है, ऑन द सेम आर्म, जैसा ये अपन ने ये फिगर देखा था, लाइक ऐसा है, फिगर बन नहीं रहा थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो ये तीन को अपन अभी इरेज करते हैं ना, चलिए। उसके बाद फ्लक्स लीकेज की अपन बात कर रहे थे, फ्लक्स लीकेज, है ना। तो फ्लक्स लीकेज क्या होगा, मान लो कि ऐसा एक अपन ने ये देखा, यूँ डायग्राम बना ही देता हूँ, है ना, और इसके बीच का ये आर्म है ना, ये कहलाएगा सेल टाइप। ठीक है, अब इस पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं यूँ, और ये प्राइमरी है, ठीक है, दिस वन इज प्राइमरी, और इसी पर सेम आर्म पे यूँ, ये थोड़ा फाइन नहीं बना, है ना, सेम पे कनेक्टेड है ना, ये अपन ने ले लिया कॉइल यार, है ना, हाँ, और यूँ, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉइल है लाइक दैट, ये प्राइमरी कॉइल है।
है ना। तो कॉइल इज ऑनडेड वन ओवर अनदर, एक कॉइल है उसी के ऊपर फिर दूसरा कॉइल ऑनडेड है, तो वन ओवर अनदर, इसको अपन ने बोला क्या, सेल ट्रांसफार्मर। तो उसमें जो भी फ्लक्स एक में लिंक है वही सेम फ्लक्स दूसरे में भी लिंक होगा। इस तरह से फ्लक्स लीकेज को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और 3 देख लिया अपन ने। फोर्थ वन बोले तो चौथा नंबर हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस लॉस। हालांकि इसके बारे में अपन ने पढ़ा नहीं है ना, मैग्नेटिज्म वाला भी पोर्शन अपन ने छोड़ दिया था है ना, सिलेबस के बाहर है यूँ बोल के, लेकिन वो डिलीट हो गया पोर्शन। बट उसके बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में है ना, पढ़ना जरूरी है तभी अपन को आगे की बात समझ में आएगी। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरिसिस मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, इसकी लिटरली मीनिंग होती है लैगिंग बिहाइंड। एक थोड़ा सा आइडिया अपन दे देते हैं है ना। एक्चुअली ये एक कर्व है, एक कर्व जिसको हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब उसमें कर्व कुछ यूँ ऐसा आता है, ठीक है, लाइक दैट। ये हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, ये हिस्टेरेसिस लूप है। ये कर्व किसके बीच होता है, बी एंड एच के बीच। ये बी मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन एच। बी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड है ना, और एच क्या है, एच इक्वल टू एन आई है ना, एच इक्वल टू एन आई है ना। तो एक्चुअली जब अपन आई इंक्रीज करेंगे, जब करंट अपन इंक्रीज करते हैं, कोई सैंपल लिया मानो है ना, सॉफ्ट आयरन के ऊपर अपन ने कॉइल लपेट दिया, सोलेनॉइड बन गया। अब जब उसमें करंट पास करेंगे आई, और ये जो करंट इंक्रीज करेंगे अपन, तो बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई, सोलेनॉइड के केस में बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। मटेरियल रख दिया तो म्यू एन आई है ना। तो जब आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, जब एच बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो देखा, मानो कि ये पाथ गया, हाँ, मान लो कि यूँ ऐसे यूँ इंक्रीज हो गया, ये मान लो कि ओरिजिन है, ठीक है, दिस वन इज ओरिजिन। जब एच बढ़ा, एच कैसे बढ़ेगा, एच इक्वल टू एन आई होता है ना, जब आई बढ़ेगा एच बढ़ेगा, यूँ बढ़ा है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा है ना, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सब टर्म अपन ने छोड़ दिया उसके कारण है ना। तो सिंपली ये है कि जब करंट बढ़ाएंगे एच बढ़ेगा, एच बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। अब अपन करंट कितना भी बढ़ाएंगे, ये बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है अपन, उसमें डोमेन पिक्चर होता है। तो जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं है ना, एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल्स सारे अलाइन हो गए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो सैचुरेशन आ जाता है ना। अब जब अपन घटाएंगे करंट को, करंट कम कर रहे हैं अपन, रिवर्स ऑर्डर में करंट कम होते होते जा रहा है, तो यूँ आएगा। तो जब यहाँ अपन पहुँच गए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एच जीरो है, करंट जीरो है, बट बी जीरो नहीं है, तो बी पीछे रह जा रहा है। तो लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, इस पॉइंट पर देखो अपन करंट घटाते घटाते यहाँ आ गए, यहाँ पर एच जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ, यानी बी पीछे रह गया है ना। तो लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो ये सारी बातें हैं है ना। तो हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, ये लूप एरिया जितना ज़्यादा होगा लॉस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है ट्रांसफार्मर में, उसके ऊपर कॉइल ऑनडेड है ना। कॉइल ऑनडेड है तो कभी मैग्नेटाइज होगा, फिर डीमैग्नेटाइज होगा है ना। एसी है, करंट का डायरेक्शन बदलेगा है ना। तो उस केस में ये जो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा इसमें कोर में। अब ये लूप एरिया जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, डायरेक्टली एनर्जी लॉस बोल सकते हैं यहाँ से। लूप एरिया जितना ज़्यादा होगा एनर्जी लॉस उतना ज़्यादा होगा। इसमें फिर इसमें एक कर्व और देखते थे अपन, वो आता था, ये होगा सॉफ्ट आयरन का, ये स्टील का कर्व। तो इस केस में इसकी जो थिकनेस है, लूप एरिया कम होता है, दैट्स वाई सॉफ्ट आयरन लिया जाता है ये कोर, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस, लूप एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी और एच के बीच का कर्व है, ये जो लूप बना इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। लूप एरिया जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा, ठीक है। इसके लिए मिनिमाइज कैसे करते हैं इसको, इसके लिए लेते हैं अपन सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब एक और लॉस, हालांकि ये 4 लॉस दिए हुए हैं अपने बुक में है ना, कहीं कहीं ये भी मिल जाता है। फिफ्थ वन इसको बोलते हैं हमिंग लॉस, हमिंग साउंड निकलता है, हमिंग लॉस, हमिंग डबल एम, हमिंग लॉस,
हमिंग लॉस क्या है? हमिंग साउंड निकलती है, जो विन 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 मच्छर जैसे विन विन आते हैं ना, उसकी आवाज़ निकले। ये क्यों होगा? हमिंग लॉस, हमिंग साउंड निकलता है। एक्चुअली जो कोर है ट्रांसफार्मर का, ये फेस करता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। करंट पास हुआ एसी, एसी का वैल्यू 0 से मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो 0 से जब मैक्सिमम होता जा रहा है मैग्नेटाइज होगा, फिर जब घटता जा रहा है डीमैग्नेटाइज होगा। तो आयरन कोर अंडरगोज साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, है ना, जिसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा हीटअप हो जाएगा। क्या? कोर हीटअप होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होती है, मेटल खास करके, तो वो एक्सपेंड होता है, फिर कूल होगी, कंट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर कूल होगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस फेनोमेना को बोलते हैं हालांकि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ये कहलाता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। व्हाट इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन? दिस इज द फेनोमेना, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये फेनोमेना है जिसमें क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के कारण वो जो आयरन कोर है वो कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड, एक्सपेंड, कंट्रैक्ट, जिसके कारण वो उसमें वाइब्रेशन होता है ना, आयरन कोर वाइब्रेट करता है, जिसके कारण हमिंग साउंड निकलता है। इस फेनोमेना को बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो ये भी एक लॉस है। तो इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल लॉसेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर वो बहुत ज़्यादा होता है, अबव 90 होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें कोई मूवेबल पार्ट्स ट्रांसफार्मर में नहीं होते। कोर है, फिर कॉइल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ठीक है। चलिए ये कलर लिख लेता हूँ। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसका यूज तो वेरियस यूज बताया अपन ने। स्टेबलाइजर में इसका यूज होता है ना। आउटर ट्रांसफार्मर है, वो कभी स्टेप अप कभी स्टेप डाउन करता है। और जहाँ पावर जनरेट होता है वहाँ भी इसका यूज होता है ना। जो भी जनरेट हुआ पावर एक तो हाई वोल्टेज पर होता है, फिर उसको और अप करके ट्रांसमिट किया जाता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह दिए हुए हैं अपने एनसीईआरटी में। लास्ट के जो 2 प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन होता है। एक टेल भी आता है इसमें कि वाई द ट्रांसमिशन इज डन एट वेरी हाई वोल्टेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है इन द ट्रांसमिशन, इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज होता है। इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर मीन्स व्हाट पावर? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होता है उसमें इसका यूज होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज। और तो ढेर सारे हैं, है ना। स्टेबलाइजर में है, स्टेबलाइजर कहाँ कहाँ लगता है ना, ठीक है। कहाँ लगता है स्टेबलाइजर? फ्रिज में लगता है ना। एसी वगैरह में भी स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो वो ऑटो है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। मेन इसका यूज़ है इन द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पावर ट्रांसमिशन में। जैसे यहाँ वोल्टेज जो प्लांट है, प्लांट मान लो यूँ अपन ने बना दिया यूँ, है ना। फिर यहाँ से पावर का सप्लाई होता है, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यूँ। और इसके बाद अपन आ गए टाउन में, फिर टाउन में ये, ठीक है। तो ये है पावर प्लांट। ये क्या है? प्लांट। प्लांट यहाँ आयरन कोर मान लिया, लगा दिया अपन ने बीच में। कोर क्या करता है? फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। प्लांट है, यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ना। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होना चाहिए, अपन ने 3 ही बना दिए, मान लो ज़्यादा कर दिया, यूँ हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे ना सेकेंडरी में, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो स्टेप अप होगा। मान लो 3000 4000 पर पावर जनरेट हो रहा है, 7000 पर उसको अप करते हैं। फिर ये लाइन है, इससे करंट जा रहा है, पावर जा रहा है, इसलिए केबल, मोटे मोटे केबल यूज किए जाते हैं। फिर यहाँ पर आया, फिर इसको स्टेप डाउन करते हैं, है ना। स्टेप डाउन, फिर हाउस में सप्लाई होता है ना, इंडस्ट्री को सप्लाई होता है। तो पावर बढ़ाने से क्या होगा? पावर, ये वोल्टेज बढ़ाने से हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन क्यों होता है? क्योंकि लॉस कम होगा, है ना। क्योंकि फॉर ए गिवन पावर P इज इक्वल टू VI, ठीक है, फॉर ए गिवन पावर। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए अपन थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं। फॉर ए गिवन पावर P इक्वल टू VI, सो पावर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर आ रहा है, तो VI इक्वल टू कांस्टेंट, VI इक्वल टू कांस्टेंट, VI कांस्टेंट हो जाएगा।
तो अपन लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट इज वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, ठीक है। और पावर लॉस क्या होता है, पी लॉस, पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पता है अपने को, है ना, आई स्क्वायर आर। तो आई का ज़्यादा इफेक्ट है, आई अगर 2 गुना बढ़ा तो 4 गुना पावर लॉस बढ़ जाएगा, है ना। तो यदि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन हो रहा है, इफ वी इज हाई देन आई क्या होगा, आई लो होगा, वी यदि ज़्यादा है तो आई कम होगा। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन हो रहा है तो करंट कम होगा फॉर ए गिवन पावर के लिए, ये नहीं कहना ओम्स लॉ वायलेट हो रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फॉर ए गिवन पावर, पावर कांस्टेंट आ रहा है ना, तो वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वी बढ़ा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस विल डिक्रीज, ठीक है। दैट्स व्हाई द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन एट ए वेरी हाई वोल्टेज। तो ये इसका यूज था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।